नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन है। ये दरअसल ये भी होम्योस्टेसिस के ही मेन हेड के अंदर है, और क्योंकि इससे पहले हमने थर्मोरेगुलेशन कंप्लीटली पढ़ लिया है, तो अब इस टॉपिक के अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं। दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, जो कि कंट्रोल ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स है। तो osmoregulation क्या है? That is in fact the maintenance of water balance within the body of the animal. So osmoregulation is the process by which the organism regulates the water balance in its body to maintain homeostasis. तो homeostasis की maintenance के लिए ये 3 factors बहुत important, और जिसके अंदर जो osmoregulation is one of them. So osmoregulation is necessary for the animals in all habitats, क्योंकि water जो है that is one of the very important constituents of the body, और most of the animals they have about 60 to 70% water in their bodies. तो ये water ही की मौजूदगी में तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, इसलिए वाटर की जो वाटर बॉडी के अंदर जो इसकी मेंटेनेंस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इफ द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स ऑफ एन एनिमल इक्वल्स टू दैट ऑफ द एनवायरनमेंट या द मीडियम, तो द एनिमल इज सेड टू बी ऑस्मोकन्फॉर्मर। यानी कि ऑस्मोकन्फॉर्मर इससे पहले भी हम पढ़ते रहे हैं, वो थर्मोकन्फॉर्मर, यानी कि वो भी एक थर्मोरेगुलेशन के सिलसिले में हमने पढ़ा था। तो ये कन्फॉर्मर यानी जो बाहर वाटर की कंसंट्रेशन है वही बॉडी के अंदर हो, तो उसे हम ऑस्मोकन्फॉर्मर कहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन इज नॉट एफिशिएंट एंड हैज लिमिटेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोज एनिमल्स यूजिंग इट। और इसलिए क्योंकि ये ऑस्मोरेगुलेशन ऑस्मो जो कन्फॉर्मेशन है, ये दरअसल ये ऐसी चीज़ है क्योंकि एनिमल रेगुलेट नहीं कर रहा, जो बाहर एनवायरनमेंट है वही उसका है, इसलिए इस किस्म के एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन वो ज़मीन के ऊपर या ग्लोब के ऊपर दैट इज लिमिटेड। नाउ ऑस्मोकन्फॉर्मर्स दे आर मेरीन ऑर्गेनिजम्स दैट मेंटेन एन इंटरनल एनवायरनमेंट व्हिच इज osmotic टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे हम देख रहे हैं कि इस डायग्राम के अंदर ये वो एनिमल्स हैं जो कि डीप वाटर यानी मेरीन वाटर के अंदर रहते हैं, और इसलिए ये दे आर ऑल दैट इज द ऑस्मोकन्फॉर्मर्स। जो बाहर कंसंट्रेशन है साल्ट की, वही इनकी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन है, इसलिए हम इसको ऑस्मोकन्फॉर्मर कहते हैं। नाउ दिस मीन्स दैट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ऑर्गेनिज्म सेल इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ये वही चीज़ कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इक्वल है इनसाइड एंड आउटसाइड। और इसकी एग्जांपल जो हैं, दीज आर वेरी प्रिमिटिव फिशेस लाइक hagfishes, then skates and the sharks भी। शार्क्स जो हैं जो कि डीप वाटर्स में रहती, कुछ तो हैं जो ऊपर सरफेस के ऊपर रहती हैं, लेकिन डीप वाटर के अंदर भी ये शार्क्स मौजूद हैं। तो दिस वाज द ऑस्मोकन्फॉर्मर्स। अब नेक्स्ट जो है दैट इज ऑस्मोरेगुलेटर्स, यानी किस तरह ये एनिमल्स दे मेंटेन the water concentration in their bodies. In contrast, an animal that maintains the body fluids at a different osmotic concentration from that of the surrounding environment is an osmoregulator. तो ये रेगुलेट करते हैं, ये एनिमल्स जो हैं वो वाटर की कंसंट्रेशन को, वाटर जो बॉडी के अंदर होता है उसको रेगुलेट करते हैं। ये बाहर कुछ है तो इनसाइड कुछ और भी हो सकता है। तो some fishes have evolved osmoregulatory mechanisms to survive in all kinds of aquatic environment. जैसे फिशेस जो हैं वो हर किस्म के हैबिटेट में पाई जाती हैं, वो मेरीन वाटर्स में पाई जाती हैं, वो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, वो एस्चुरीन वाटर में पाई जाती हैं एंड सो ऑन। तो उनकी बॉडी के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो रेगुलेट की जाती है। वो ज़रूरी नहीं है कि जो बाहर है इनसाइड हो, बॉडी एनिमल की इनसाइड भी हो।
Now, land animals have a higher concentration of water in their body fluids या in their bodies than in the surrounding air. ये जैसे जितने भी aquatic animals हैं, right from let's say certain amphibians, reptiles, birds, mammals. ये it's a very huge group of animals. तो ये osmoregulate करते हैं क्योंकि बाहर बहुत ही कम वाटर कंसंट्रेशन है और फिर बॉडी की इनसाइड ही वो उसको मेंटेन करनी पड़ती है और अगर ये मेंटेनेंस ख़त्म हो जाए तो हम कह सकते हैं कि बॉडी वो उसकी वो डेड बॉडी है. सो दे टेंड टू लूज वाटर टू द एयर थ्रू इवेपोरेशन और टू रेगुलेट इट. तो इवेपोरेशन से भी रेगुलेशन होती है एंड may use considerable amount of water to dispose the waste. और जाहिर है ये क्यों है, वो इसलिए ताकि बॉडी के अंदर साल्ट्स की कंसंट्रेशन भी बढ़ जाती है और उनकी रिमूवल दैट ऑल अकर्स थ्रू वाटर. इसलिए ये एनिमल्स को दे हैव टू एलिमिनेट वाटर आल्सो along with the excretory products or nitrogenous waste. Now the form and function of organs and systems associated with osmoregulation are related both to environmental conditions and the size of the body. तो environmental conditions और size of the body ये दोनों important हैं to regulate the water that is concentration in the body that is in relation to the outside environment. So this is all about the osmoregulation. This is what we have discussed the osmoregulation. और इसके बाद हम excretion का भी जिक्र करेंगे डिटेल में in the next lectures to come. So this is all about.